औरतों की बद्दुआएं उनको जहन्नम में लेके जाएगी। अक्सर बद्दुआ करती हैं क्योंकि हमारा आपका अखलाक अच्छा नहीं। बताते हैं एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा होला तो मर्दवा हारेगा, जब हारेगा तो दुआ करेगा, या अल्लाह अगर हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। वो औरतियों पहुँच फैलाए दे, वो हाँ दुआ करेगा कैसे, या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दे। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और हम झूठे हुए तो या अल्लाह हमका बेवा कह दे। बताओ औरत बेवा कब होते? जब मर्द मरत है तभी तो होते हैं। दोनों हालत में मरे वही चौधरी बनी बैठी था। बड़ी होशियार होती हैं इन सब मामलात में और दीनी मामलात में। सबसे ज्यादा नबी पर दरूद तो औरतों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार सबके लिए तो रहमत बन कर के आए हैं, लेकिन औरतों बच्चियों के लिए सरकार कहीं और ज्यादा रहमत बनकर आए। कि लड़कियां जिंदा दफन की जाती थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों लड़कियों को जिंदा ना मारो, जिस घर में एक लड़की होती अल्लाह ताला रोजाना 10 रहमतें नादिल फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सरकार के दरवाजे पर एक औरत आई और उस औरत की 2 बच्चियां भी थी। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जातनी इमरातुन, मेरे पास एक औरत आई, व माहा बिनतानि लहा, और उस औरत के साथ उसकी 2 बच्चियां थी। तसअलनी, मुझसे भीख मांगने लगी। तो फरमाती हैं फलम तजिद इंदी इल्ला तमरतन वाहिदा, तो उसने मेरे घर में खजूर के सिवा कुछ नहीं पाया, यानी उस दिन मेरे घर में सिर्फ एक खजूर थी। फ़ातैतुहा इय्याह, तो वही खजूर मैंने उठा करके उस औरत को पकड़ा दिया। फसक्कहा बिनिस्फैन, तो उस औरत ने खजूर की 2 फकड़ियां की, 2 हिस्सों में बांटा। बांटने के बाद उस औरत ने दोनों टुकड़े अपनी दोनों बच्चियों को खिला दिया। ए भाई आप लोग चाय न बांटो यार, चाय बांटो यार, भैया क्या खड़बड़ कर रहे हो यार। 10-15 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद सलाम के बाद चाय पिलाना, सब चाय रख दो। ये बेदबी भी है कि नबी की बातें, दीन की बातें, कुरान की बातें हो रही हो और आप उसमें चाय पिला रहे हो, लोगों के तवज्जो को बटा रहे हो, ये भी गुनाह है। थोड़ी देर बैठ के सुन लो, उसके बाद इंशाल्लाह सलाम होगा, फातिहा होगी, उसके बाद सबको चाय पिलाना। अल्लाह दौलत दे और खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को खिलाना सवाब है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन थोड़ा वक्त, बेवक्त नहीं। कोई नजर जाती आओ मुंह में तो गई रोटी खिलाव है, लेकिन बाहर आना बच्चियों को उसके बाद खुद भी बच्चियां थी, ऐसा मुझे वही रात तशरीफ ले आए तो कुछ घर में भी और बच्चे आजमा, किसी के घर में 2, किसी में 3, किसी में 5, एक आजमाइश ही तो होती है। जिसके घर में 5 लड़कियां हो उसके जू से पूछो उसको कितनी फिक्र होती है। सरकार फरमाते मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बिनाति शैया, ऐसा सुन लो दुनिया में जो लड़कियों के जरिए आजमाया गया, फादबहुन्ना, फिर भी घबराया नहीं, उन लड़कियों को इल्म और अदब सिखाया, वाहसना इलैहिन्ना, और उन पर एहसान करके उनकी शादी करके उनका घर बसा दिया। तो फरमाते फकुनहुसिनन्नार, तो लड़कियां उस वालिदैन के लिए जहन्नम के सामने पर्दा बन जाएंगी। वो लड़कियां पर्दा बन के खड़ी हो जाएंगी, कयामत के दिन अर्ज करेंगे मेरे परवरदिगार ये हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने मेरे साथ हुस्ने सुलूक किया, कोई फायदे के तहत नहीं, इलाही सिर्फ तेरी रजा के लिए, मौला इनको बख्श दे। तो अल्लाह ताला लड़कियों की सिफारिश कबूल करके वालिदैन को जन्नत में जगह था। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान।
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी सबके लिए रहमत बन करके आए। इसीलिए हातिम ताई का नाम सुना है? जी बोलो भैया। अरे हातिम ताई बहुत बड़ा दुनिया में सखी इंसान था, बहुत माल अल्लाह के नाम पर बांटता था। उसने अपने घर में 10 दरवाजे रखे थे। कई दरवाजे रखे थे? इतनी बोला करो ताकि नींद ना आए, आपको समझ में भी आए। हातिम ताई ने घर बनवा